दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 से संबंधित जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह हमारा ताबड़तोड़ 1000 जीके जीएस के सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है। अगर अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। मैंने प्रश्न को वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे इनके आने की ज़्यादा चांस है। दोस्तों जितने भी प्रश्न होंगे ज़्यादातर प्रश्न आपकी पिछले साल के जो परीक्षाएं हुई थी उन सभी परीक्षाओं में यहाँ आने वाले आए हुए प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न और जो संभावित प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। अगर आप इस मेरी सीरीज को 1000 जीके जिसकी सीरीज को देखते तो मैं आशा विश्वास से कहता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है इसी वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में पहला प्रश्न आ गया, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में है। फ्रेंड्स तो वीडियो ना कि एसएससी जीडी बल्कि आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरबिंदो जो थे इन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है किस स्थान को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये प्रश्न आपकी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है एंजाइम क्या होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, एंजाइम जो होता है वो प्रोटॉन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ये प्रश्न बिल्कुल इजी है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न रिपीट भी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न, हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है स्टेपी शाह किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास स्थल से संबंधित है। फ्रेंड्स हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली सुल्तान का राजकाल कब समाप्त हुआ। तो 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली सुल्तान का राजकाल समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है मेन फैम के लेखक कौन है। प्रश्न को फिर सुन लीजिएगा, कह रहा है मेन कैफ के लेखक कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर जो थे ये मेन कैफ के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कह रहा है किसके शासन काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी। तो बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर होगा। अकबर के शासन काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न अपना 11वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो इंदिरा गांधी है भारत की सबसे पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला है। कौन है, इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम थायोसल्फेट होगा। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। कह रहा है गुर्दे की निस्यंदना इकाई कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेफ्रॉन जो होता है ये गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 14वां प्रश्न। कह रहा है गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये प्रश्न वैसे तो एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखता है, क्योंकि एग्जाम में कम बार पूछे जाने की वजह से इसके एग्जाम में आने की भी चांस बने रहते हैं। तो प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा। कह रहा है गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गैमी जो पुरस्कार होता है ये ऑप्शन नंबर सी, संगीत क्षेत्र में गैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। कह रहा है मेघदूत के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी से प्रश्न, बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, कालिदास जो थे ये मेघदूत के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न अपना। कह रहा है राष्ट्रीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी जो है ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। कह रहा है हिमाचल पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये जो हिमाचल पर्वत श्रृंखला है ये वलिता पर्वत का उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो माने जाते हैं वो ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हमारा 20 प्रश्न खत्म हो गया। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु विद्युत घर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। कह रहा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 8,850 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न। कह रहा है गारो घासी और जैतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है 25वां प्रश्न। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल आधारित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालवेशी। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमारा बताना, जो कि ये प्रश्न आपके लिए होता है। प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अगर पूछा विश्व की तो अमेजन होती। यहाँ पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नील, बी गंगा और ऑप्शन नंबर सी कावेरी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी 2021 से संबंधित जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा, चूंकि आपकी समझ मैंने रिसर्च किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।